हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड ऑफ द डे नंबर 27 एंड टुडेज वर्ड इज जेपर्डी। तो इसका मीनिंग कुछ एग्जांपल्स के साथ आप सीखेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। वेल, जेपर्डी एक नाउन है जिसकी वर्ब फॉर्म होती है जेपरडाइज। तो इसकी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगी जेपरडाइज्ड। अब आप इसका मीनिंग समझिए। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका एकदम आप हिंदी में शब्द ढूंढने जाएंगे मीनिंग तो मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको सिचुएशन के हिसाब से इसका मीनिंग समझना है। तो मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ। सपोज दैट दो फ्रेंड्स हैं, उनके बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई कन्फ्यूज़न हो गई है उनके बीच। और इस कन्फ्यूज़न ने क्या किया, उनके रिलेशनशिप को ऐसी स्टेज पर पहुंचा दिया जिससे वो टूट सकती है। तो यानी इस कन्फ्यूज़न ने या इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनकी रिलेशनशिप को जेपर्डी में डाल दिया है। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ पुट देयर रिलेशनशिप इन जेपर्डी, या फिर आप कह सकते हैं कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनकी रिलेशनशिप को जेपर्डाइज कर दिया है। दिस रिलेशनशिप हैज़ जेपर्डाइज्ड देयर फ्रेंडशिप। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जिससे आप इसको और बेटर समझेंगे। इस चीज़ को कहने के दो तरीके हैं, टू जेपर्डाइज समथिंग एंड टू पुट समथिंग इनटू जेपर्डी। इन जेपर्डी या इनटू जेपर्डी सेम मीनिंग। और ध्यान रखना, इनके सेम मीनिंग है। दोनों एक किसी बात को दोनों में से किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, सेम मीनिंग बनेगा। एक और बात है, जेपर्डाइज का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, नहीं। कोई चीज़ ऐसी स्टेज पर पहुंच गई कि क्या पता वो टूट जाए, इसको बोलते हैं जेपर्डाइज होना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखो। द डिसएग्रीमेंट ओवर द प्राइस हैज़ जेपर्डाइज द डील। यानी दो लोग हैं, एक बायर है और एक सेलर है। उनके बीच में प्राइस, कीमत को लेके कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ, कोई असहमति हुई, और इसने क्या किया, जो डील थी उसको टूटने के खतरे में डाल दिया है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो जेपर्डाइज है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, टूट गई है, नहीं। उसको ऐसी स्टेज पर पहुँचा दिया कि जिससे क्या पता वो शायद टूट भी सकती है। ऑलराइट, सेम बात को दूसरे तरह से आप कह सकते हैं, द डिसएग्रीमेंट ओवर द प्राइस हैज़ पुट द डील इन जेपर्डी। तो आप देख सकते हैं, जेपर्डाइज द डील, इसको कह सकते हैं पुट द डील इन जेपर्डी या इनटू जेपर्डी। सॉरी, आई डिडंट वांट टू टेल यू बिकॉज आई डिडंट वांट दिस इशू टू जेपर्डाइज अवर रिलेशनशिप। तो कोई बात है सपोज दैट, और आपने छिपाई अपने फ्रेंड से, तो आपके फ्रेंड आपको बोलेगा कि तुमने वो बात मुझसे क्यों छिपाई, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर आप कहोगे कि सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, बिकॉज मैं इस इश्यू को, अपनी फ्रेंडशिप को, इस इश्यू की वजह से अपनी फ्रेंडशिप को जेपर्डाइज नहीं करना चाहता था, या अपनी फ्रेंडशिप को जेपर्डी में नहीं डालना चाहता था। ठीक है, यानी अपनी रिलेशनशिप को मैं टूटने की स्टेज पर नहीं लेके जाना चाहता था इस इश्यू की वजह से। अंडरस्टैंड। और सेम बात को दूसरे तरह से आप कह सकते हैं, सॉरी, आई डिडंट वांट टू टेल यू बिकॉज आई डिडंट वांट दिस इश्यू टू पुट आवर रिलेशनशिप इन जेपर्डी। ऑलराइट, डोंट पुट योर लाइफ इन जेपर्डी बाई ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग के बाद आप ड्राइव कर रहे हो, इससे आप अपनी लाइफ को जोखिम में डाल रहे हो, खतरे में डाल रहे हो, आप ऐसा मत करो। तो ये कहने का वही सेंस बनता है। माई पुअर एसएटी स्कोर हैज़ जेपर्डाइज्ड माई प्लान्स। तो एसएटी स्कोर होता है, फॉरेन में स्टडी करने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, एसएटी। तो उसमें मेरे पुअर मार्क्स आए और इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे प्लान्स जेपर्डाइज हो गए, यानी मेरे प्लान्स टूटने की स्टेज पे पहुंच गए हैं। उनमें प्लान्स के टूटने का डेंजर आ गया है, कहने का मतलब ये है। और सेम बात को दूसरे तरह से कह सकते हैं, माई पुअर मार्क्स हैज़ पुट माई प्लान्स इन जेपर्डी। वेल, सो माय डियर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।